सब भाई को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंपाउंडेबल केस यानी कि जो समझौता योग्य केस होते हैं ना, समझौता योग्य केस होते हैं जिसमें कि आप समझौता कर सकते हो और अपने केस को फटाफट कोर्ट से ख़त्म करा सकते हो 1 या 2 तारीख के अंदर। मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी आपके सामने जिक्र किया था कि कंपाउंडेबल केस क्या होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि कंपाउंडेबल केस क्या होते हैं और वो कौन कौन सी धाराएँ होती हैं जिनमें कि आप अपना केस में समझौता कर सकते हो। मान लो अभी मैं आपके सामने लिस्ट दिखाऊंगा, सारी धाराएं दिखाऊंगा। अगर उन धाराओं में से किसी धारा में आपको एक्यूज बनाया गया है ना, तो आप कोर्ट में जाके अपना केस फटाफट ख़त्म करा सकते हो। दोस्तों, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करा सकते हो। कोर्ट के सामने आपको सबमिशन देना है, कोर्ट ख़त्म कर देगा। कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कोर्ट की परमिशन ज़रूरी होती है। तो दोनों प्रकार की जो धाराएं हैं, आपको एक पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। अगर उन धाराओं में से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है ना, तो आप फटाफट जाके अपना जो केस है ना 1 या 2 तारीख में ख़त्म करा सकते हैं। और अगर मेरे कोई नए जो वकील साथी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, और पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि जो जितना आप इस 15-20 मिनट की वीडियो में सीख जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप 3 साल किसी भी सीनियर के पास रह के नहीं सीख पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगा, अगर कंपाउंड आप नहीं करा पाते ना, तो उसके बाद क्या करना है, केस कैसे चलेगा, वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको CRPC जो पुराना कानून था ना, उसमें जो धाराएं थी वो उसकी लिस्ट आपको बताऊँगा। और उसके बाद जो नया कानून है, जो नए कानून में जो धाराएं चेंज हो के आई हैं, उसकी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अभी जो ट्रायल जो चल रही है ना कोर्ट में, वो ज़्यादातर पुराने कानून को लेकर चल रही है। अभी चार्जशीट जो आई है पुराने कानून में जो केस दर्ज है, उनकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो पाई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये जो प्रोसीजर था ये CRPC के सेक्शन 320 में दिया गया था। अब 320 में आपको पढ़ के बताता हूँ क्या कहता है। दोस्तों, 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मतलब होता है समझौता योग्य, यानी कि जिसमें आप समझौता कर सको जिन केसों में। जो ये इसका 320 सेक्शन 320 का पॉइंट 1 जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो केस अपनी मर्जी से आप समझौता कर सकते हो ना, वो लिस्ट सेक्शन 320 के पार्ट 1 में दिखाई गई है। वो आप पहले आपको मैं ये लिस्ट दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से सेक्शन है जिसमें आप अपनी मर्जी से समझौता कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन आता है 298 298, 323। ये जो लाल सर्कल में जो दिया गया है ना, ये सारे सेक्शंस हैं। आप चाहें तो इसका है ना एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, चाहे आप नोट भी कर सकते हैं पेन कॉपी लेके। मैंने आपको बताया पहला सेक्शन 298, फिर 323, फिर सेक्शन 334, 335, 341, 342, 343, 344, 346, 352, 355, उसके बाद 358, ये 379, 403 403, 407 407, 411 411, 414 414, 417 417, 419 419, 421 421, 422 422, 423 423, 424 424। ये चाहे तो आप इसको है ना स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार देखना, अगर बाद में देखना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, चाहे तो आप पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लें। उसके बाद आता है सेक्शन 426 427, 428, 429, 430, 447 447, 448 448, 451, 482, 483, 483, 486, 491, 497, 498, सेक्शन 500, सेक्शन 501 501, 502 502, 504 504, 506 506, 508 508। तो दोस्तों, ये वो सेक्शन हैं जिनमें कि आप अपनी मर्जी से समझौता कर सकते हो। अगर इन सेक्शन में आपके ऊपर कोई भी केस दर्ज है ना, तो आप कोर्ट में जाके इसको आराम से ख़त्म करा सकते हैं। और इसके बाद मैं बताता हूँ वो सेक्शन जो कि कोर्ट की परमिशन से आपको ख़त्म करने पड़ते हैं। वो सेक्शन है जो दिया गया है सेक्शन 320 के पार्ट 2 में दिया गया है। सेक्शन 320 CRPC के पार्ट 2 में बताया गया है दोस्तों, ऐसे सेक्शन जिसमें कि आप कोर्ट की परमिशन से समझौता कर सकते हैं। वो सेक्शन की लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, आप
इन सेक्शन को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आता है सेक्शन 312, 325, 337, 338, 357, 381, 406, 408, 418, 420, 494। तो दोस्तों ये सारे सेक्शन आपने नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जो नया जो कानून आया ना BNSS 2023, उसमें किस सेक्शन में डिफाइंड किया गया है कंपाउंडेबल केस। वो किया गया है दोस्तों सेक्शन 359, सेम है। वो भी क्या कहता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। अब उसमें जो सेक्शन दिए हैं, क्योंकि सेक्शन के नंबर चेंज हो गए हैं, वो भी आपको नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी जो नया जो कानून आया हो सकता है एक आध FIR आपके ऊपर इन सेक्शन में भी दर्ज हो चुकी हो। तो दोस्तों इसका जो सेक्शन है वो 84, फिर है 115 का 2, और उसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 112 का 122 का 1, सेक्शन 122 का 2, सेक्शन 126 का 2, 127 का 2, फिर 127 का 3, 127 का 4, 127 का 6, 131, सेक्शन 133, सेक्शन 136, सेक्शन 302। दोस्तों इसको मर्डर ना समझे, सेक्शन 302 पुराने कानून में था मर्डर। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 303 का 2, सेक्शन 314, सेक्शन 316 का 3, सेक्शन 317 का 2, सेक्शन 317 का 5। और अब आगे आते हैं सेक्शन 318 का 2, सेक्शन 319 का 2, सेक्शन 320, सेक्शन 321, सेक्शन 322, सेक्शन 323, सेक्शन 324 का 2, सेक्शन 324 का 4, सेक्शन 325, सेक्शन 326A, सेक्शन 329 3, सेक्शन 329 4, सेक्शन 332 332C। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 354 3, सेक्शन 347 1, सेक्शन 349 349, सेक्शन 351 का 2, 351 का 3, सेक्शन 352 352, सेक्शन 354, सेक्शन 356 का 2, सेक्शन 356 का 3, सेक्शन 356 का 4, सेक्शन 357 357। तो दोस्तों ये वो सेक्शन थे जिसमें कि आप अपनी मर्जी से समझौता कर सकते हैं जो नए कानून में। अब मैं बताता हूँ वो सेक्शन जिनमें आप कोर्ट की परमिशन से समझौता कर सकते हैं। ये दिया गया है सेक्शन 359 के पार्ट 2 में। दोस्तों पार्ट 2 में जो टेबल दी गई है वो क्या कहती है, उसमें क्या क्या सेक्शन है। सेक्शन 79, सेक्शन 82 का 1, सेक्शन 88, सेक्शन 117 का 2, सेक्शन 125A, सेक्शन 125B, सेक्शन 135, सेक्शन 306, सेक्शन 316 का 2, सेक्शन 316 का 4, और सेक्शन 318 का 3, सेक्शन 318 का 4, सेक्शन 356 का 2। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट नए कानून की भी और पुराने कानून में भी। अगर इन धाराओं में आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज है ना, आप फटाफट जाके कोर्ट में इसको ख़त्म करा सकते हैं क्या 2 तारीख में। अब वो मैं प्रोसीजर बताता हूँ आपको ख़त्म कराना कैसे है। दोस्तों जब भी आपके पास कोर्ट से नोटिस आ जाए ना, सम्मन जब आ जाए आपके पास, तो आपको, अगर आप एक्यूज हैं तो आपको कोर्ट में ये सबमिशन देना है आपके वकील के थ्रू कि हम इसमें समझौता करना चाहते हैं। अब जब भी आप ये सबमिशन कोर्ट में दोगे ना, तो कोर्ट कंप्लेनेंट को, जो भी कंप्लेनेंट होगी जिसने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है ना, उसको कोर्ट में सम्मन कर लेगी। और उसके बाद, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है दोस्तों, आप समझौता जब कर पाएंगे जब कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट आपके ऊपर किया ना वो मान जाएगा, उसको आप मना लेंगे। तो कोर्ट आपको समय देगी कि आप दोनों पार्टी बातचीत कर लें। अगर समझौता होने लायक है, अगर आप समझौता आप दोनों में हो जाता है, तो कोर्ट आपका समझौता करके केस को वहीं ख़त्म कर देगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कंप्लेंट को मनाना पड़ेगा, कंप्लेनेंट को है ना इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि आप इस केस को प्लीज़ ख़त्म कर दें। कई बार ये होता है कि फ्री में आप जो है ना कंप्लेंट को मना सकते हैं, मना लेते हैं। कई बार आपको कंपनसेशन भी देना पड़ जाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस होता है, मान लो आप किसी व्हीकल से जा रहे थे, कार लेके जा रहे थे, आप बाइक लेके जा रहे थे, तो सामने से कोई राह चलते को आपने टक्कर मार दी, उसको चोट लग जाती है। चोट लग जाती है, डेथ होती है वो नहीं, सिर्फ चोट लग जाती है।
कंपाउंडेबल केस वो होते हैं एक्सीडेंट में जिसमें सिर्फ चोट लग के जो है ना केस दर्ज होता है। तो उसमें जो इंजर्ड होता है ना वो कंप्लेनेंट होता है। उसमें कोर्ट आपको मौका देती है, आप कंपाउंड इसको कर सकते हो। इस केस में कंपाउंडेबल केस होता है तो आपको इंजर्ड को मनाना पड़ेगा। तो कई बार अगर आपने फ्री में बात करके इंजर्ड को मना लिया तो फ्री में इंजर्ड अपनी वहाँ पे है ना अपना बयान दर्ज करा देगा और आप जो है फ्री में ये केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो उसको चोट लगी है ना, मेंटली हरासमेंट हुई है, शारीरिक हरासमेंट हुई है, उसको चोट लगी है, उसका बिल आया है, उसका जो खर्चा हुआ है, तो कई बार आपको वो है ना उसको कंपनसेशन के तौर पे कुछ पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन आपका केस समय पे ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, आगे आपको कोर्ट के चक्कर काटने की, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें कि कोर्ट की परमिशन, थोड़े से जो गंभीर होते हैं वो कोर्ट की परमिशन उसमें लेनी पड़ती है। कोर्ट जब परमिशन देगी ना, जब वो आपका केस है ना ख़त्म हो सकता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि किसी महिला का अगर किसी ने गर्भपात करा दिया, ज़बरदस्ती करा दिया, धोखे से कोई गोली दे के करा दिया, तो वो महिला चाहेगी और कोर्ट चाहेगी ना, तभी आपका ये जो है ना केस कंपाउंड हो पाएगा। लेकिन इस केस में भी चिंता वाली कोई बात नहीं है। कोर्ट अगर आप कंप्लेनेंट को मना लेते हैं तो कोर्ट कंपाउंड करा ही देती है दोस्तों, और आपका केस है ना फटाफट ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और अगर आप बाई चांस कंपाउंड नहीं करा पाए, केस ख़त्म नहीं करा पाए, तो आपकी फिर तारीखें लगनी शुरू हो जाएंगी और आपको फिर वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, जो क्रिमिनल केस पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल केस जो है ना उसकी पूरी प्रक्रिया, कोर्ट का जो पूरा प्रोसीजर है वो आप एक बार देख लेना, फिर आपको उसी हिसाब से है ना ट्रायल फेस करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, लेकिन ये प्रोसीजर किस स्टेज पे आपको फॉलो करना है, अभी आपको मैंने बताया कि जैसे ही कोर्ट से नोटिस आए, आपके पास जो है नोटिस आने के बाद कोर्ट में आप जो प्रोड्यूस होते हैं, कोर्ट के सामने पेश होते हैं, पहली तारीख पे आप अपने वकील के थ्रू अपने वकील को बता दीजिएगा कि मेरा है ना समझौता हो चुका है, मैं समझौता करना चाहता हूँ, या हो चुका है या करना चाहता हूँ। या तो पहले से समझौता हो चुका होगा आपका, हो सकता है कि जब एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर के बाद जो है आपकी कंप्लेंट से मुलाकात हो गई और आपका पहले समझौता हो चुका है, तो समझौते की जो है ना कोर्ट में जो कंप्लेनेंट है वो बयान दे देगा और आपका केस ख़त्म हो जाएगा। और कई केसों में क्या होता है कि आपकी बातचीत ही नहीं हो पाती, तो कोर्ट में आने के बाद आपके वकील साहब कोर्ट को जो है ना एक सबमिशन दे देते हैं कि हमारा समझौता होने के चांस हैं, आप कंप्लेनेंट को नोटिस कर दीजिए, कंप्लेनेंट आ जाता है, फिर आप उनसे है ना बात कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, आप चाहो ना तो बिना वकील के भी है ना ये समझौता अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप वकील के साथ ये समझौता कराएं, क्योंकि जो कंप्लेनेंट का वकील होता है ना वो कंप्लेनेंट को अच्छी तरह से समझा पाएगा, वो ये बता पाएगा कि केस चलने, अगर वो केस चलाता है ना कंप्लेनेंट जो भी होता है, तो उसके क्या क्या नुकसान है, कितने बार उसको कोर्ट आना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं। और ये जो छोटे छोटे केस होते हैं ना, जो कंपाउंडेबल जो केस होते हैं, इसमें सज़ा ना मात्र की सज़ा मिलती है, और कई बार जो है ना कोर्ट उसको थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के एक्यूज्ड को छोड़ देती है। इसलिए अगर मैं सलाह मेरी ये रहेगी, अगर आप किसी वकील के थ्रू जाएंगे तो आपका केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वकील अपने हिसाब से कंप्लेनेंट को समझा देगा, उसके फ़ायदे नुकसान गिना देगा, और कंपनसेशन थोड़ा बहुत होगा ना वो उसको दिला के आपका केस ख़त्म करा देगा। और हाँ, कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंडेबल ना हो के भी, यानी कि ऐसी धाराएं होती हैं जो कंपाउंडेबल ना होती है, नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आप है ना कोर्ट से जल्दी ख़त्म करा सकते हैं। उसका भी आपको एक मैं तरीका बताता हूं दोस्तों, खासकर जो मेरे वकील साथी हैं, मैंने अभी भी आपको बताया, वो ज़रूर ध्यान से इसको वीडियो को देख लें, मेरी बात को सुन लें। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जो कि कंपाउंडेबल नहीं होते, और सेक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप कंपाउंड नहीं कर सकते एज पर लॉ सेक्शन आपकी जो है ना CRPC। तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, जैसे हम कराते हैं, हमने भी कराए हैं कई केस, उसमें जैसे 325 सेक्शन, एक छोटी सा एग्जांपल देता हूँ, पुराना जो CRPC का था उसका 325 है, उसमें जो होती है ना ग्रीवियस इंजरी आ जाती है, जैसे कोई झगड़ा हुआ, किसी ने किसी को मारा और उसका दांत टूट गया, तो 325 लग जाती है और वो कंपाउंडेबल नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसा सेक्शन है। 452 लग जाती है, घर में प्रवेश कर देते हैं ज़बरदस्ती किसी के में, तो भी कंपाउंडेबल नहीं होता है। तो ऐसी जो धाराएं होती है ना, उसमें क्या करते हैं, अगर आपका समझौता हो जाता है पार्टी के साथ या चांस है, तो आप कोर्ट में सबमिशन, वकील के थ्रू सबमिशन दे सकते हैं और कोर्ट को ये बता सकते हैं सर इसमें समझौता होने के चांसेस हैं, आप इसमें है ना मीडिएशन में भेज दें। मीडिएशन के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मीडिएशन में जाके सेटल हो जाता है। लेकिन अब बात ये आती है कि कोर्ट करती कैसे है दोस्तों। कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट चार्ज जो लगाती है ना, चार्ज फ्रेम जब करती है, उसमें सेक्शन घटा भी सकती है और सेक्शन को बढ़ा भी सकती है। तो उस दौरान क्या करती है कोर्ट ये करती है, कर सकती है कि
जो सेक्शन में जैसे 325 मान लो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है 325 में, तो उसमें 4 फ्रेम करके सेक्शन को कम करके, यानी कि जो 325 तो नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन हुआ, 4 में सेक्शन को चेंज करके ऐसे सेक्शन में चार्ज फ्रेम कोड कर देती है जो कि कंपाउंडेबल होता है। उसके बाद आपका जो है ना समझौता करा देती है और बयान करा देती है। लेकिन इसके लिए आपको है ना कोर्ट को स्पेसिफिक समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जी हमारा समझौता हो चुका है और हमारा ये प्लीज़ पॉसिबल हो तो केस को ख़त्म कर दें। तो अगर आप कन्विंस कर पाए कोर्ट को तो कोर्ट आपका केस नॉन कंपाउंडेबल जो केस होते हैं ना उसमें भी ख़त्म करा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास पावर है सेक्शन चेंज चार्ज फ्रेम करके करने के दौरान कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ कानून से रिलेटेड और जो नए कानून आए हैं उनसे रिलेटेड मिलती रहें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले शनिवार को नई जानकारी के साथ, नए किसी कानून को लेकर आपको कोई जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।